हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज हम लोग देखेंगे हिस्टीरिया के बारे में। हिस्टीरिया क्या होता है? देखिए, हिस्टीरिया हिस्टीरिया क्या है? द ग्रीक कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड यूट्रस। यूट्रस और हिस्ट्री मीन्स यूट्रस होता है, ये देखिए। और यूट्रस होता है, यूट्रस मीन्स यूट्रस मेनली क्या तो मेल में तो होता नहीं, तो फीमेल में होता है। तो इससे हमको यह याद हो जाएगा कि हिस्टीरिया मेनली किस में देखने को मिलता है? फीमेल्स में। देन इसको बोलते हैं अटेंशन सीकिंग पर्सनालिटी डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। इसमें मेनली इसको इसकी मेन डेफिनेशन अगर हमको लिखनी होगी तो क्या लिखेंगे? अनएक्सप्रेस इमोशन कम्स टू फिजिकल सिम्टम्स। अनएक्सप्रेस इमोशंस कम्स टू फिजिकल सिम्टम्स। ऐसा इमोशन जो वो क्या कर रहा है? एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है और उसको कहाँ पे लेके आ रहा है? ये फिजिकल सिम्टम्स में। तो मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। तो देखते हैं कैसे है। वो कुछ इस तरह है, ठीक। मैंने क्या बताया? अनएक्सप्रेस इमोशंस कम्स टू फिजिकल सिम्टम्स। अनएक्सप्रेस इमोशंस कम टू फिजिकल सिम्टम्स। तो कैसे बात करते हैं इसको? हम कैसे एग्जाम्पल के थ्रू सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक। क्या हुआ? एक लड़की थी एक लड़की थी, मान लो सपोज दैट इसका नाम था क्या? सोनिया या नादिया, सोनिया या नादिया, जो आपको सही लगे, ठीक। तो इसने क्या किया? इसकी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हुई सन 2023 में इसकी नर्सिंग कंप्लीट हुई। तो ये इसने कहा कि मुझे नॉर्सेट की प्रिपरेशन करनी है। नॉर्सेट का फुल फॉर्म पता है ना? नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक। जो एम्स वगैरह मिलता है इससे। तो क्या इसका पेपर जो होता है साल भर में 2 बार होता है। एक सितंबर के करीब होता है और एक पेपर हमारा होता है अप्रैल में, मतलब ईयर में 2 बार। तो क्या होता है? तो ये लड़की प्रिपरेशन के लिए घर वाले से बोलती है मुझे राजस्थान जाना है। तो उसके घर वाले बोलते हैं ठीक है बेटा। तो ये सपोज इसका कंप्लीट करके ये चली जाती है मार्च में, सपोज दैट मार्च, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, मार्च में चली जाती है। मार्च अच्छे से पढ़ाई करती है, मार्च अप्रैल अच्छे से पढ़ाई करती है, मई अच्छे से पढ़ाई करती है, जून अच्छे से पढ़ाई करती है, जुलाई अच्छे से पढ़ाई करती है, अगस्त अच्छे से पढ़ाई करती है, सितंबर अच्छे से पढ़ाई करती है। उस सितंबर में ही पेपर रहता है, मान लो 14 तारीख को उसका पेपर रहता है, ठीक। तो यह अच्छे से 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई रेगुलर कर रही है, लेकिन फिर भी बेचारे का 2 नंबर से सिलेक्शन इसका रुक जाता है, ठीक। इसका 2 नंबर से सिलेक्शन इसका बेचारी का रुक जाता है। बहुत मायूस हो जाती है। अब किसी के भी घर वाले बेटा रहेंगे तो वो कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, अगले बार प्रयास करना, अगले बार में तुम्हारा हो जाएगा। तो ठीक है कोई बात नहीं। फिर इसने क्या किया? अक्टूबर से दोबारा इसने, क्योंकि अप्रैल में भी पेपर फिर आने वाला था, तो अक्टूबर में इसने पढ़ाई की। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक। और लगभग अप्रैल में इसका पेपर था। तो अक्टूबर में हल्का इसने 5-6 घंटे पढ़ाई की। नवंबर में इसको हो गया किसी लड़के से प्यार, ठीक। ये प्यार में आ गई, इसको प्यार हो गया किसी लड़के से। और जब प्यार हो जाता है, मेरे बाबू ने खाना खाया, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, कहाँ पे हो, कहाँ गए, है ना। कहाँ इसमें 8 घंटे 10 घंटे ये पढ़ाई कर रही थी और कहाँ ये 2 घंटा 1 घंटा भी पढ़ाई नहीं की, 1 भी घंटा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रही है। और फिर जब यहाँ पे इतनी पढ़ाई की तब ये 2 नंबर से रह गई, यहाँ तो कुछ भी नहीं पढ़ रही है, तो क्या सिलेक्शन होगा? तो इसने क्या किया? सपोज दैट 13 अप्रैल को पेपर था और इसने 12 तारीख को प्लान का बनाया। 12 अप्रैल को प्लान बनाया। और कोई भी लड़की रहेगी तो हॉस्टल में रहती है, हॉस्टल का मालिक वगैरह रहता है ना। तो 12 अप्रैल को प्लान बनाया। इसने क्या किया? बेड के ऊपर चढ़ गई। कहाँ चढ़ गई? सपोज दैट ये बेड हो गया बेटा, ये बेड हो गया और इस पे लड़की, और ये चढ़ गई, ठीक। बेड के ऊपर चढ़ गई और वहाँ से गिर गई
और जो वहाँ से गिर गई तो इसका क्या हुआ, पैर खूब तेज चिल्लाई, और जब खूब तेज चिल्लाएगी तो भाई जब कोई भी मकान मालिक होगा तो आएगा। तो इसने क्या किया, जब गिर गई तो बाहर आया मकान मालिक, तो इसको उठाया, लेके कहाँ, एम्स, बगल में एम्स था, एम्स जोधपुर था, तो एम्स जोधपुर में इसको लेके गया और इलाज उलाज कराया। तो उसके घर वाले को फ़ोन किया, तो घर वाले भाई क्या कहेंगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब हो गया है तो ठीक, कोई बात नहीं, अगले बार पेपर देना। तो इसने क्या किया, दो चीज़ों से बच गई। एक तो डांट खाने से बच गई कि मैं, मेरा बॉयफ्रेंड था पापा इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई वगैरह वगैरह वगैरह, ये एक तो इससे बच गई, और दूसरा क्या, पेपर देने से बच गई कि घर वाले हमको कुछ कहेंगे नहीं और हमारे ऊपर ब्लेम नहीं आएगा, मुझे टाइम मिल जाएगा। तो इसको दो बेनिफिट हुए, एक ने इसने इसे क्या किया, अटेंशन को गेन किया, घर वालों को सिंपैथी गेन की, कि घर वालों ने इनको सहानुभूति दी कि चलो बेटा कोई बात नहीं अगले बार हो जाना, क्योंकि उसको पता था ना कि जब मैंने 8-10 घंटे पढ़ाई की तो मेरा सिलेक्शन जब नहीं हुआ, 2 नंबर से रह गया सिलेक्शन, और जब मैंने एक भी घंटे अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसने क्या किया, 12 तारीख को प्लानिंग बनाई और बेड से कूद गई। तो इसलिए मैंने बोला था इसका अनएक्सप्रेस इमोशन कम्स टू द फिजिकल सिम्टम्स, इसने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया, उसको कहाँ पे लेके आ गया, अपना हाथ तोड़ लिया और हाथ टूट गया, फिजिकल सिम्टम्स में आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं कौन सा लेते हैं हम लोग।